चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कामिनी की दो बहुएं थी, सुनीता और सुरुचि। सुनीता बड़ी बहू थी, सुरुचि छोटी बहू थी। वैसे तो देखा जाए दोनों बहू बहुत गुणी और बहुत संपन्न थी। हर काम बहुत अच्छे से खुशी खुशी करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे को देख के बहुत चिढ़ती थी, पर ऊपर से कभी नहीं जताती थी। सामने से दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो अपनी सास और पति की बहुत सेवा करती थी और घर का पूरा काम भी बहुत मन से करती थी। लेकिन कामिनी को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि उसकी दोनों बहुओं में बहुत प्यार बना रहे। एक दिन सुनीता ने अपने पति प्रभात से नूडल्स मंगाए और अपने कमरे में बैठ के खाने लगी। अरे राक्षस हो क्या, इतना सारा नूडल अकेले खा जाओगी? मैं पूरी फैमिली के लिए लेके आया हूँ। हाँ, तुमको तो अपने छोटे भाई और भाभी की बहुत चिंता रहती है, उन्हीं के लिए लेके आए होगे। एक तिनका भी ना दूंगी इसमें से मैं। माँ जी को देके आ जाती हूँ, माँ जी को तो देना पड़ेगा ना। सुनीता एक बोल में नूडल निकाल के अपनी सास को उसके कमरे में छुपते छुपाते दे आती है। माँ जी खा लेना, आपकी फेवरेट नूडल है। अपनी छोटी बहू को मत देने लगना, खुद तो अपने पति से सामान मंगा के अपने कमरे में खाती है, मैं क्यों दूँ उसको? अरे ऐसा नहीं है बेटा, वो भी तो सामान लाती है तो देती है ना। हाँ, आपको देती होगी, मुझ तो नहीं देती कभी। मैंने अपने पति से नूडल्स मंगाए तो मैं क्यों दूं? मैं भी नहीं दूंगी, आपको देना मेरा फर्ज है, आपको दे देती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से चली जाती है। 2-4 दिन बाद सुरुचि भी अपने पति से बिरयानी मंगाती है और छुपते छुपाते अपनी सास को उसके कमरे में देने आती है। माँ जी आज अनंत जी ने बिरयानी लाई थी, आपके लिए लेके आई हूँ। आपको पसंद है ना, खा लीजिए, भाभी को मत बताइएगा। अरे बेटा ये तो गलत बात है, बड़ी भाभी है तुम्हारी, तुमको उसको भी देना चाहिए। और तुमको तो पता है खाना खाने के बाद में ये सब चीजें नहीं खाती। ले जाओ बड़ी भाभी को दे दो, वो भी खुश हो जाएगी कि तुम उनके लिए कुछ लेके आई हो। और जब पहला हाथ तुम बढ़ाओगी तो वो भी तो सामने से बढ़ाएंगी ना, वो बड़ी है ना तुमसे। वही तो माँ जी, बड़ी तो है ना वो, जिम्मेदारी तो उनको निभानी चाहिए। पर नहीं, उन्होंने कभी सोचा कि अपनी छोटी बहन को भी कुछ दे दे? पर नहीं, तो मैं क्यों दूं? मैं भी अपने पति से मंगाई हूँ, मैं नहीं देने जाऊंगी। कामिनी ये सब देख के बहुत परेशान होती है। दोनों बहू उसकी तो बहुत सेवा करती, पर एक दूसरे से चिढ़ती रहती। तभी एक दिन उसकी बेटी शालू का फोन आता है। माँ कैसी हो? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक है घर में भी, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। ऐसा क्या हो गया माँ? दोनों भाभियां भी तो इतनी मेहनत से सारा काम करती हैं और कितने प्यार से रहती हैं, अब आपको किस बात की परेशानी है? अरे बेटा वही तो परेशानी है, दोनों भाभियां सिर्फ ऊपर से दिखाती हैं, अंदर ही अंदर एक दूसरे से बहुत चिढ़ती हैं। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बहुएं एकदम बहनों की तरह रहें, पर मुझे नहीं समझ आता ये कैसे होगा। बस इतनी सी बात माँ, ठीक है, ये जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं कल ही आती हूँ घर और पूरे 2 महीने रहूंगी और दोनों भाभियों के बीच में बहन जैसा प्यार बनाकर वापस आऊंगी। ठीक है बेटा, आजा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अगले दिन शालू अपना सामान लेके अपने मायके आ जाती है। भाभी कहाँ हो? देखो मैं आ गई। अब दोनों बहुएं अपनी ननद की सेवा करने में जुट जाती हैं ताकि वो एक दूसरे को नीचा दिखा सके। दीदी देखिए, मैंने आपके लिए आपके फेवरेट मटर पनीर बनाई है और पुलाव भी बनाए हैं, और देखिए कितनी फूली फूली कचौरियां बनाई हैं। अरे भाभी, अभी तो दीदी इतना दूर से सफर करके आई है, इतना मसालेदार और तेल वाला खाना देना अच्छी बात थोड़ी है। भाभी आप रुको, मैं आपके लिए हल्का सा नींबू पानी बना के लाती हूँ, आप सफर की थकान दूर करो, उसके बाद खाना खाना। अरे भाभी आप दोनों तो अभी से लड़ने लगे, क्यों परेशान है? मैं तो 2 महीने रहने आई हूँ, देखती हूँ आप 2 महीने मेरी कितनी सेवा कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल। पर हम लड़ नहीं रहे हैं दीदी, हम तो बहुत प्यार से रहते हैं। जिस घर में भाभी जैसी बहू हो, उस घर में भला कभी लड़ाई हो सकती है? हाँ चुड़ैल, मुझे पता है मनी मत मुझे कितनी गालियाँ दे रही है। सुनीता मन में सोचती है, चलो ज्यादा चापलूसी मत करो, आज किचन साफ करने का तुम्हारा टर्न है, जाके किचन साफ करो, हम ननद भाभी बैठ के घर रूम में बातें करेंगे। आइए दीदी। सुनीता और शालू कमरे में चली जाती है और सुरुचि किचन में जाकर किचन साफ करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शालू को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है
दोनों भाभियां ऊपर से तो बहुत प्यार दिखाती थी, पर अंदर ही अंदर एक दूसरे से बहुत चिढ़ती थी और सबका दिल जीतने के लिए कंपटीशन में लगी रहती थी। अब उसको इसी बात का फायदा उठाना। एक दिन सुनीता किचन में काम कर रही थी, तभी शालू आती है। अरे भाभी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सुरुचि सही कहती है, आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, इसीलिए तो वो किचन में घुसती ही नहीं है कि भाभी अच्छा खाना बनाती है तो भाभी अच्छा बनाए, मैं बाकी घर के काम कर लूंगी। अरे दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो चुड़ैल मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकती। अच्छा, हो सकता है फिर मेरे कानों को कुछ गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है सुरुचि भाभी ने यही कहा था कि सुनीता भाभी तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है और इसीलिए मैं तो किचन में जाती ही नहीं हूँ, बल्कि बाकी सारे काम भले कर लेती हूँ और किचन तो सुनीता भाभी ही संभालती है। सुनीता मन ही मन सोचने लगती है, मुझे तो लगता था ये कामचोर है, किचन की गर्मी की वजह से किचन में नहीं आती है, पर ये ऐसा सोचती है मेरे बारे में। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शालू देखती है कि सुरुचि घर का झाड़ू पोछा कर रही है और पसीने से तरबतर हुई पड़ी है। अरे सुरुचि भाभी, सुनीता भाभी सही कहती है, आप इतनी मेहनत करती हो इसीलिए वो किचन खुद संभालती हैं, ताकि आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाए। कल ही वो मुझसे कह रही थी कि सुरुचि इतनी मेहनत करती है, पूरे घर का काम संभालती है, इसीलिए मैं उसको किचन में कभी टर्न नहीं आने देती, सारा काम मैं खुद कर डालती हूँ ताकि उसको थोड़ा रेस्ट मिले। अरे दीदी, क्या बोल रही हैं आप? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी भाभी मुझे देख के इतना चिढ़ती है, वो मेरे बारे में ऐसी बातें कर ही नहीं सकती। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है सुनीता भाभी ने साफ साफ यही कहा था कि सुरुचि बहुत मेहनत करती है और इसीलिए सुरुचि को आराम देने के लिए मैं किचन की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभालती हूँ। सुरुचि मन ही मन सोचने लगती है, इतनी अच्छी भाभी मिली मुझे और मैं इनके बारे में इतना कड़वा सोचती थी। कितना बड़ा पाप कर रही थी मैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दूसरे की अफवाह सुन के एक दूसरे के प्रति उन दोनों बहुओं के मन में प्यार बैठने लगता है। धीरे धीरे शालू के जाने की बारी आ जाती है और तब तक दोनों बहुओं के बीच में बहन जैसा प्यार बन चुका होता है। शालू एक दूसरे के पास जाकर एक दूसरे की खूब तारीफ करती और उन्हें बताती कि कैसे वो दोनों एक दूसरे की कितनी चिंता करती हैं। भले ही सब झूठ था, लेकिन ऐसा सुन के दोनों बहुएं आपस में मन ही मन प्रेम करने लगती हैं। बस फिर क्या था, शालू के जाने का दिन आ जाता है, पूरा परिवार खुशी खुशी उसको विदा करता है। दोनों बहुएं एक दूसरे से माफी मांगती हैं और पूरा घर परिवार खुशखुशाल हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।